आदमी हर सुबह उठते ही बेचैनी से अपने घर के दरवाजे पर जा खड़ा होता है। फिर मन ही मन समय गिनकर बगल की महिला पड़ोसी के साथ ठीक उसी पल दरवाजा खोलने की बुदबुदाहट करता है ताकि उसके दरवाजे के खुलने की आवाज उसकी आवाज में दब जाए। वह दरवाजे की दरार से चुपके से सामने वाली का अनुपम चेहरा देख लेता। संतुष्ट न होकर वह मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता ताकि रात के सन्नाटे में अकेले देख सके। और उसकी इन हरकतों से बगल की महिला पड़ोसी बिल्कुल अनजान थी। यह देखकर कि सामने वाली ने उसे नहीं देखा, हिम्मत की हद पार कर वह सीधे कमरे से बाहर निकला, दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा और चलते चलते मोबाइल से देवी जैसी महिला की पीठ का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जब वह लिफ्ट में गई तो उसने जल्दी से रुकिए कहकर पुकारा। फिर नौकरी पेशा बनकर वह फुर्ती से लिफ्ट में घुस गया, बस ताकि देवी के साथ अकेले रहने की जगह मिल जाए। सामने वाली जैसे ही दरवाजा बंद करने का बटन दबाने वाली थी, उसने भी बहाने से हाथ बढ़ाकर लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश की और जानबूझकर देवी के साथ शारीरिक स्पर्श का मौका बना लिया। जेब वाले फोन से वह चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ धीरे धीरे घूमकर उसके पीछे जा खड़ा होता है और पड़ोसन के शरीर की हल्की खुशबू महसूस करता है। लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही सब टूट जाता है। जैसे ही वह देवी सी महिला को बाहर जाते देखता है, वह कुछ भूलने का नाटक करता है और लिफ्ट में ही रुककर टकटकी लगाए उसे जाते देखता रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तभी वह देवी सी महिला अचानक पलटकर उसे देखकर मुस्कुरा देगी। उसी पल ने जिह्योन को प्रेम के भंवर में डुबो दिया। क्या उसे भी वह पसंद आ गया? मगर जल्दी ही वह देवी सी महिला उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाती है। तभी जब वह देखता है कि एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट में चढ़ना चाहती है, तो वह फौरन दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाकर उसे बाहर ही रोक देता है। सिर्फ अपने लिए। वह चाहती थी कि लिफ्ट में बची देवी जैसी लड़की की महक बस वही अकेली महसूस करे। और घर आकर उसने यह बात इंटरनेट पर साझा कर दी। लोगों ने कहा, प्यार है तो हिम्मत से पाने की कोशिश करो, इस तरह झांक झांक कर देखना लंबे समय का तरीका नहीं। यह सुनकर जिहियन को भी लगा कि बात सही है। जब वह फोन में देवी जैसी लड़की की मनमोहक देह यष्टि देखती तो अनजाने ही दोनों के साथ होने के दृश्य कल्पना में बनाने लगती। देखते देखते वह धीरे धीरे सो गई। सपनों में भी वही देवी जैसी लड़की थी। फिर जैसे ही बगल वाले घर से उसके ऑफिस से लौटने की आहट आई, वह तुरंत बाथरूम में घुस गई और कान दीवार से सटा लिया, क्योंकि देवी जैसी लड़की हर बार घर आकर नहाती थी और सच में वैसा ही हुआ। जल्द ही बगल वाले घर से देवी सी पड़ोसन के गाने की आवाज आने लगी। उसकी मीठी आवाज सुनते ही वह इतनी मोहित हुई कि सुध-बुध खो बैठी। फिर उसने झट से फोन निकाला और गाना सुनते हुए साथ साथ पड़ोसन के सुंदर चेहरे को निहारने लगी। वह यूं ही घंटों तक देखती रही। अगले दिन अलार्म बजते ही जिह्योन तुरंत उठी और फौरन दरवाजे पर कान लगाकर कल वाली हरकत फिर से करने लगी। लेकिन जब वह इसे फिर रिकॉर्ड करने ही वाली थी, तभी अचानक पड़ोसन की छतरी गिर गई और उसे उठाने के लिए उसका झुकने वाला वह दोंगजुओ। इससे जिह्योन पूरी तरह मदहोश हो गई। जोश में उसने फोन कसकर पकड़ लिया और देवी की ओर तान दिया ताकि कोई बारीक चीज न छूटे। देवी को काम पर जाते देख बालकनी पर खड़ी जिह्योन का मन देर तक शांत न हुआ। नीचे जोड़ों में घूमते छोटे छोटे कपल्स को देखकर वह भी मीठी सी प्रेम कहानी जीना चाहती थी। काफी सोच विचार के बाद उसने आखिर एक फैसला कर लिया जो पूर्वजों की सीख के खिलाफ था। वह चुपचाप रेनकोट पहन लेती है और मूसलाधार बारिश में बालकनी से चढ़कर देवी के घर पहुंच जाती है। कमरे में कदम रखते ही वह सबसे पहले वहीं कर बैठती है। यह मानो महाकाव्य स्तर की हद पार करना था, पर उसने नहीं सोचा था कि उसे अजीब सी बदबू आएगी। फिर भी बेपरवाह वह अगले ही पल झपटकर देवी के बिस्तर पर जा गिरा और तकिए की खुशबू को लालच से गहरी सांसों में भरने लगा। यह सोचकर कि देवी जल्दी नहीं लौटेगी, जिह्योन भी तुरंत बाथरूम में घुस गई। जब उसे पता चला कि देवी के शरीर से नहाने वाले जेल की खुशबू आती है, तो जिह्योन ने फौरन फोन निकाला और उसी प्रोडक्ट की फोटो खींच ली ताकि लौटकर वह भी एक बोतल खरीद सके। लेकिन तभी एक टूथब्रश तो